जहां एक और महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर के मुहर लग गई, तो वहां पर महागठबंधन में डेप्यूटी सीएम को लेकर के अभी भी पेच फंस रहा है। एक और जहां एनडीए वाले ये नसीहत दे रहे हैं महागठबंधन को कि आप लोग डेप्यूटी सीएम जो है मुस्लिम समुदाय से आखिर क्यों नहीं रख रहे हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव ने सभा जाकर के कर ली। और तेजस्वी यादव की ये सीमांचल वाली सभा जो है बहुत महत्वपूर्ण और खास बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार चुनाव को लेकर के एक और जहां पूरे राजनीतिक दल के जो नेता हैं, लगभग नेता जो है वो छठ पूजा के त्यौहार में रंगे हुए व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर तेजस्वी यादव जो है लगातार सभाओं को कर रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है हिसाब के अनुसार कि तेजस्वी यादव उन नेताओं से आगे निकल सकते हैं। वहीं पर आपको बताएं तो तेजस्वी यादव जो है सीमांचल में आज उन्होंने सभा की। आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, जहां पर डूबते हुए सूरज को हम लोग पूजा करते हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव जो है सीमांचल पहुंचे। सीमांचल मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जहां पर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने लोगों से संवाद भी की है, लोगों को बताया है, बुझाया है कि किस तरीके से आने वाले समय में तेजस्वी जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी वो काम करेंगे। अब ऐसे में महागठबंधन में डेप्यूटी सीएम को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए वाले ये सलाह दे रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम हो तो ये मुस्लिम चेहरे हो, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वक्त से ही आरजेडी को एमवाई समीकरण वाली पार्टी बताई जाती है। कहा जाता है कि ये एमवाई समीकरण वाली पार्टी है। अब ऐसे में जब डेप्यूटी सीएम की बात आती है तो आप दलित और दूसरे समाज पे ला करके क्यों अटका देते बातों को? आप क्यों ये खुले जुबान से नहीं कह देते कि हाँ, दूसरा डेप्यूटी सीएम जो है वो अल्पसंख्यक समाज से होगा? और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने भी नसीहत दे डाली थी तेजस्वी यादव को खुले तौर पे, और एनडीए के भी कई नेता जो थे उन्होंने महागठबंधन को यह सलाह दी थी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में तेजस्वी यादव ने सीमांचल में जाकर के अपनी सभा की, और ये सभा खुद में बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कैसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब ये समझिए कि अगर ये पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अगर महागठबंधन के साथ आ जाता है तो इस बार के चुनाव में जरूर बड़ा खेला होगा। महिला जिसको आधी आबादी बिहार में कहा जाता है, उनकी वोट बैंक अगर तेजस्वी के साथ आ गई तो वो भी बड़ा खेल होगा। लेकिन अब ऐसे में एम स्क्वायर यानी कि महिला और मुसलमान जो है वो अगर तेजस्वी आरजेडी के साथ होते हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर उनके जीत का हो सकता है। लेकिन तेजस्वी जो है वो लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल्य इलाके में तेजस्वी गए और वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है, लोगों को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो है कोई बड़ा निर्णय हम लोग लेंगे, आप लोगों के हित के लिए लेंगे। आपको याद होगा कि वक्फ कानून को लेकर के कितना ज्यादा बवाल हुआ था, किस तरीके से पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में जो लोग थे वो धरना पर बैठ गए थे, और वहां पर उस वक्त लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब थी। लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने के बावजूद भी लालू यादव वहां पर जाते हैं और एक मैसेज देने का काम करते हैं कि जिस नीतीश कुमार को आप लोग जितवाते हैं वो नीतीश कुमार आप वक्फ संशोधन विधेयक का उन्होंने समर्थन कर दिया। लेकिन अब देखिए लालू प्रसाद यादव आप लोगों के साथ हैं, और ये मैसेज देने का काम उस दिन गर्दनी बाग धरना स्थल के किया गया था। अब ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ कानून जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव जो है ये बड़ा मैसेज देने का भी काम किए। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया उसके ही अगले दिन यानी कि आज 27 अक्टूबर को तेजस्वी यादव जो है उन्होंने ये बड़ा दावा किया, और करते हुए उन्होंने सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहां पर जाकर के लोगों से संवाद भी किया है। तो देखिए तेजस्वी भी नजर गड़ाए हुए उस फैक्टर पर जो कि तेजस्वी को सत्ता की कुर्सी तक ले जा सकता है, नजदीक ले जा सकता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब के अनुसार जो है उन वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़ा उन्हें डगमगाया हुआ भी लग रहा है, जो कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वोट बैंक को साधने से हमारी जो सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा साफ हो जाए। तो इसी कड़ी में तेजस्वी यादव सीमांचल पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से एक बार फिर से बड़ा वादा किया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।